मित्रों नमस्कार। इस समय हम रौनाई थाना क्षेत्र के कांटा बाजार में हैं और यहाँ पर गायत्री ज्वेलर्स की दुकान में हैं और यहाँ पर जो इनके मालिक हैं, जो सोने चांदी का जो कारोबार करते हैं, कारोबारी हैं ईश्वर लाल वर्मा जी, इनके साथ टप्पेबाजी की घटना हो गई है और दो आए बहरूपियों ने इनके साथ टप्पेबाजी की घटना को अंजाम दिया। लगभग 7.5 लाख के जेवर पार कर ले गए वो लोग। और जिस तरह से उन्होंने घटना को अंजाम दिया है, जिस तरह से उनकी करतूत थी, पूरी घटना सिर्फ बताने से नहीं समझी जा सकती। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है। ये घटना कैसे हुई, क्यों हुई, ये खुद नहीं समझ पा रहे हैं। ये पूरी तरह से डिस्टर्ब है और बस इतना ये मन मसोस के रह जा रहे हैं कि मेरे साथ तो ठगी हो गई। ये उस वक्त तो समझ गए थे जब वो लोग यहाँ से जाने लगे, ये गुहार भी लगाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो यहाँ से निकल गए थे। पूरा मामला क्या है, कैसे क्या हुआ, आइए इनसे बात करें। थोड़ा आगे ले लीजिए कुर्सी। इनसे बात करते हैं कि कैसे हो गया इनके साथ, कैसे इनसे आप बीती सुनते, कैसे कैसे हुआ आपके साथ ये पूरी बात। सर ये पहले आए तो हमसे कहे कि बच्चे की माला दे दीजिए, तो हमने थोड़ा जोर से बोलिए। बच्चे की माला दी। उसका इन्होंने पैसा दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसमें ओम लगा दीजिए। हमने उसमें ओम भी लगा दिया। तो ये धीरे धीरे करके हमको विश्वास में लेके चले गए। और जो है इसके बाद उन्होंने कहा कि हमको झाला दिखाइए और वो कहे कि इसको अलग रख के चले जाइए। तो कई सामान देखे और उसको जो है अलग रखवाए अपना। उसके बाद वो ऐसा मतलब पार किए कि हम समझ ही नहीं पाए कि मतलब ये कैसे क्या हो गया हमारे साथ, मतलब कैसे घटना हुई। अब ये तो सीसीटीवी कैमरे में है और हम मतलब जब जाने पाए, जब वो हाथ पीछे को ले जा रहा है, मतलब ले गया, तो हमको लगा कि हमारा सामान ये निकाल ले गया। तो हमने गल्ला खोल के, दराज खोल के देखा, तो उसमें से 2 पैकेट, एक झाले की और भाले की और टप की गायब थी। दोनों हमारा लमसम जो है 100 ग्राम सोना है, करीब 7.5 लाख रुपए का जो है नुकसान हुआ। जिस समय वो मोटरसाइकिल से, सीसीटीवी में आपको बता दें कि ये पूरी जो घटना है सीसीटीवी में कैद है। वो लोग बाइक से आते हैं और बाइक सामने खड़ी करते हैं और दोनों गमछा लिए रहते हैं। क्यों? हाँ, एक गमछा लिया था भगवा कलर का और दूसरा जो है वैसे था। अच्छा, तो दोनों गमछा लिए रहते हैं और वो किसी तरह से नकाब भी नहीं लगाते हैं, मुंह भी नहीं बंद करते हैं। सामने खड़ी करके एक उधर से आता है और एक इधर से आता है, दोनों इसी जगह पे आते हैं। जब दोनों आते हैं उस समय क्या करते रहते हैं आप? जब दोनों आते हैं तो हम जो है हम समझे कि वो ग्राहक हैं, आए हैं। तो हमने कहा बैठिए, क्या चाहिए। तो उसने बताया कि हमको माला चाहिए, एक ने बताया हमको ये चाहिए। बाद में धीरे धीरे करके जो है और कई सामान मांगे, तो हमने कई सामान उसको भी दिखाए। उसने कहा ये मेरा सामान अलग रखिए, ये ऑर्डर का सामान है, अभी हमारी माता जी और वाइफ आएंगी, वो लेके जाएंगी, हम आपको पैसा दे देंगे। धीरे धीरे करके वो हमको जो है बहकाते बहकाते जो है हमको गुमराह कर गए। हमने ये भी देखा कि इनके गले में दोनों हाथ डाल दिए थे। ये तब तक पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुके थे, इनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि उनको, चूंकि ग्राहक हैं तो उनको हम भगाएं कैसे, कि चोर कैसे कहें। ये सारी बातें इनके मन में चल रही थी। क्या चल रहा था उस समय जब वो गले में आपके हाथ डाले? अब यकायक सर जो है हम उसको ये भी नहीं कह सकते कि आप चोर। वो गले में उसने हाथ डाला तो उसने ये कहा हमसे कि हमारा सामान आप कहाँ रखे हैं। तो हमने कहा ये रखा है आपका सामान, तो कहे खोल के दिखाइए। तो हमने उसको जो है खोल के दिखाया। हमने कहा भैया ये रखा है आपका। तो उसने कहा अच्छा हम देख लेते हैं कहाँ पे मेरा सामान रखा। तो उसने खोल के हाथ लगा के देखा और उसमें जो वो कुछ छुआ नहीं। तो अब हम कुछ ऐसे कह नहीं पाए। लेकिन उसके जब कई सामान और देखने के बाद इकट्ठा जब कर ले गए, तब उसने से दोनों पैकेट, वो एक झाले के एक भाले के, तब गायब किया वो दूसरे वाले ने। अच्छा, तब गायब हुआ? तब गायब हुआ आखिरी जब वो कर ले गए तो। जब वो झाला निकाल के और बाली अपनी जेब में रख रहा था, उस समय इनको कुछ एहसास हो गया। इनको लग गया कि ये कहीं न कहीं कुछ तो गड़बड़ कर दिया है। जब तक ये आवाज लगाते तब तक वो लोग बाइक पे बैठ कर रफू चक्कर हो गए। ये इनके बताने से नहीं, बल्कि सीसीटीवी देखने में भी पता चलता है। अब आइए इनसे बात करते हैं। पुलिस को कब सूचना दी, पुलिस का क्या कहना था, क्या कहना था पुलिस? सर सबसे पहले हम जो है जब हमारा सामान गया तो हम एकाएक तो पहले कुछ समझ ही नहीं मिला कि हम क्या करें। फिर उसके बाद उसका हमने जो है पूरब को गया तो हमने कहा इसका हो सकता है कि ये टोल तक का हमको मिल जाए। तो हमने उस कार से उस टोल तक का जो है गए देखते, लेकिन उसको कहीं दिखा नहीं रास्ते में। उसके बाद आए तो हम जो है करीब 10:30 बजे जो है
मतलब पौने 11 साढ़े 10 बज रहा होगा, जो कुछ रहा हो। तो हम गए चौकी पर, चौकी इंचार्ज साहब को जो है एप्लीकेशन दिया। उन्होंने कहा कि आके देखेंगे। आए, वो फिलहाल देखे, फुटेज भी ले गए। उन्होंने कहा उचित कार्रवाई करेंगे हम। इसके लिए हम उनको भी धन्यवाद देते चौकी इंचार्ज। ये ईश्वर लाल वर्मा जी हैं, कांटा चौराहा रौनाई थाना क्षेत्र में है। यहीं पर गायत्री ज्वेलर्स है, सोने चांदी की एक कारोबारी है। इस विषय में जब रौनाई थाना प्रभारी पंकज सिंह से बात की गई, उनका कहना था कि जांच के लिए टीमें लगा दी गई है, वो लोग कहीं भी भाग कर चले जाए बच नहीं पाएंगे। जल्द ही वो दोनों सलाखों के पीछे होंगे और इनका माल बरामद कर लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।